सर एकदम वोट कटवा की बात है। एक कौन सिद्धांत है कि मोदी जी हमारे ठीक हैं, उनको हम पूजा करते हैं, छाती फाड़ के देख ले मोदी जी की प्रतिमा रहेगी। और मोदी जी के प्रिय शिष्य, अब मोदी जी के एक तरह से समझिए कि हर तरह से सहयोगी नीतीश कुमार उनके बुरा हो गए। आप बाइबिल की बात याद कीजिए, भगवान ने कहा है, बाइबिल में भगवान ने, गॉड ने कहा है, या हिंदू मैथोलॉजी में भी है कि भगवान उसी को प्यार करते हैं जो उनके बनाए हुए क्रीचर को प्यार करता है। ये है ना सिद्धांत। तो उसी प्रकार से वहाँ हम कहते हैं कि अगर हम मानते हैं नरेंद्र मोदी जी को आइकॉन, तो उनके समर्थित कैंडिडेट के बारे में ये नहीं कहना चाहिए कि उनको वोट देना पाप होगा या बर्बादी होगी। यदि ये कहते हैं तो एक तो उनका दिमागिया दिवालियापन का है, और नहीं तो दूसरा यही कि उस नाम पर ये समझ गए हैं हम कि अब रामविलास जी नहीं हैं, या हम लोग कोई काम किया नहीं है, जनता हमको वोट देगी नहीं, कोई कारण से जैसे भी हो एनडीए से हट गए हैं, तो उनका जनाधार एकदम ख़त्म है। तो उस अनाधार को थोड़ा सा जीवित करने के नाम पर मोदी जी का नाम ले रहे हैं, सो दैट कि मोदी जी के प्रिय लोग हैं कुछ वोट दे दें, तो ये वोट कटवे न हुआ। तो कहने का मतलब इसी लाइन पर हम कहते हैं वो वोट कटवा की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान और बिहार की जनता काफ़ी समझदार है, उनके इस चाल में वो नहीं आने वाली है। और मैं समझता हूँ ये कि शायद जितना चुनाव लड़ रहे हैं, देखिए विधानसभा में क्या उनका असर होता है। मैं तो समझता हूँ कि शायद एक सीट भी उनको नहीं मिलने वाला। नाम का सवाल है, तो हम एक शेड्यूल कास्ट परिवार होने के नाते हम पूछ सकते हैं कि हमारे शेड्यूल कास्ट के सामने कुछ बर्निंग उदाहरण प्रॉब्लम्स है। बर्निंग प्रॉब्लम्स में है कि न्यायपालिका में हमको आरक्षण मिलना चाहिए, नहीं दिया गया, उसके लिए क्या श्रीमान किए। हमको निजी क्षेत्र में आरक्षण चाहिए, जबकि निजी क्षेत्र का विस्तार हो रहा है और सार्वजनिक क्षेत्र का संकुचन हो रहा है। तो महान नेता होने के नाते और कदावर मंत्री केंद्र में होने के नाते तो निश्चित रूप में उनको प्रश्न उठाना चाहिए था, कभी नहीं उन्होंने उठाया। दूसरी बात है कि हमारे वर्ग के लोग सफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन नहीं है सरकारी नौकरियों में, लेकिन जो भी है तो क्या प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था संविधान में किया गया था, उसके लिए महोदय ने क्या किया, ये प्रश्न है। दूसरी बात है कि हम लोग और बात करना चाहते हैं लेकिन उस पर उनको न ले जाएंगे, लेकिन एकदम अद्यतन बात है, वो है अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण नियम। उसमें जब सुप्रीम कोर्ट ने छेड़छाड़ किया तो हम लोग सभी रोड पर आ गए। हिंदुस्तान के तवारीख में एक स्वस्फुट आंदोलन हुआ कि 2 अप्रैल 18 को सारे दलित हिंदुस्तान का रोड पर आ गए, इसीलिए कि जो उसने छेड़छाड़ किया उससे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एट्रोसिटी एक्ट का जो धार था कुंद हो गया, नहीं के बराबर हो गया। खैर किसी तरह से पार्लियामेंट, और उस समय जब हम लोग बैठे थे तो हम लोगों के बारे में क्या कहा गया था, उन्हीं के मुखारबिंद से कहा गया था, अरे वो सब लोग ऐसे ही बाहरी फालतू आदमी हैं जो बैठे हुए हैं। तो ये तो उपहास किया गया शेड्यूल कास्ट का नेता, शेड्यूल कास्ट के लोगों को, शेड्यूल कास्ट के काउज के लिए जो लड़ रहा हो, उसके लिए ऐसा उपहासजनक बात शोभा नहीं देता। खैर हम तो धन्यवाद देंगे नरेंद्र मोदी जी को कि लोगों की आवाज़ को पहचान करके 1989 का जो एक्ट पास हुआ था केंद्र का, उसको उन्होंने पार्लियामेंट में बाकायदा रेजोल्यूशन लेकर के बरकरार रखने का काम किया, इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन महामहिम रामविलास पासवान जी को चाहिए था कि इस कानून के साथ कोई छेड़छाड़ न करे, इसका प्रोविज़न कर देते। और उसका प्रोविज़न का मात्र एक ही है कि इस एक्ट को संविधान के 9वीं सूची में अगर डलवा देते तो हमारे इस शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एट्रोसिटी एक्ट के साथ कोर्ट एकदम इंटरवेन नहीं करता। तो वो जो एक्ट है हर तरह से हमारे लिए सुरक्षा का कवच लेकर के रहता समाज को। ये काम मान्यवर ने नहीं किया तो हम कैसे कहें कि भाई शेड्यूल कास्ट के कॉज को अब उन्होंने चैम्पियनशिप किया। तो इसीलिए हम पूछना चाहते हैं, हमारे लोग अगर पूछे हैं तो भाई हम तो चिराग को पुत्रवत मानते हैं, पुत्र है, अब पुत्र से पिता कोई सवाल करे ये उचित नहीं लगता है। लेकिन
लोग अगर पूछता है कि आपने क्या किया तो उचित ही पूछता है। तो इस लाइन पर तो चिराग को जवाब देना चाहिए कि उन्होंने या उनके पिताश्री ने इन चारों पांचों मुद्दा के लिए क्या किया।